हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम पिछले सेशन में फाइल परमिशंस के बारे में बहुत डिटेल में देखे थे हम लोग। ठीक है, तो फाइल परमिशंस के बारे में हमने काफी कुछ डिटेल्स में देखा था और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज दो चीजें डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना जरूरी है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जरूरी है। दो चीजें हम सीखेंगे, एक होता है यू मास्क। ठीक है, इसका यूज क्या होता है प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी फिलहाल समझो कि ये दो चीजें क्या क्या देखेंगे, यू मास्क और दूसरा एक स्टिकी बिट, है ना, स्टिकी बिट। ये दो चीजें समझेंगे। ठीक है, इसका यूज क्या होता है वो सारा कुछ चीज समझेंगे हम लोग आगे। ठीक है, पहले यू मास्क का जो फुल फॉर्म होता है वो अपना यूजर मास्क होता है। ठीक है, यूजर मास्क। मास्क तो आपको पता ही है, मास्किंग, है ना। लेकिन हम इसको समझेंगे एग्जैक्टली लिनक्स के टर्मिनोलॉजी में क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक जो फाइल होती है ना, और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट अगर आप ध्यान दिए होगे तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था। क्वेश्चन वाज कि हाउ अ परमिशन, है ना, परमिशन, या मैं इसको डिफॉल्ट परमिशन बोल दूं, है ना, डिफॉल्ट परमिशन इज डिसाइडेड फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरी, है ना, आई मीन ऑर्डिनरी फाइल और डायरेक्टरी के लिए। तो जैसे हम लोग जैसे क्रिएट करते हैं फाइल या डायरेक्टरी, तो उसमें एक डिफॉल्ट परमिशन होता है, और जो भी सारी फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं वो सबका एक ही, मतलब अगर फाइल है तो उसका सबका डिफॉल्ट परमिशन एक रहता है। ये कैसे डिसाइड होता है, ये मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था। यहीं पे जो है यू मास्क का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, और ये जानना बहुत जरूरी है, तो समझते हैं हम लोग एक्चुअली आगे। तो बेसिक से चालू करते हैं। ठीक है, बेसिक से क्या मतलब ये है कि भाई एक चीज समझते हैं पहले कि डिफॉल्ट परमिशन, ठीक है, फॉरगेट अबाउट यू मास्क। एक्चुअली डिफॉल्ट परमिशन जो होता है, डिफॉल्ट परमिशन एक फाइल का होता है और एक डायरेक्टरी का। ये होता क्या है, फाइल मतलब ऑर्डिनरी फाइल और दूसरा एक डायरेक्टरी हो गया। ठीक है, चलो, फाइल का जो होता है 666 होता है और डायरेक्टरी जो होती है उसका होता है 777। ये चीज जान लो आप। इसका मतलब क्या होता है, 666 का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीड राइट एग्जीक्यूट, इनका वेटेज होता है ना। ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये। तो मैक्सिमम जो है डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी का मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर कोई डायरेक्टरी बनाते हैं तो ये जो पहला वाला क्या सिग्निफाई करता है, ये बोलता है अपना ओनर, है ना, यूजर और ओनर जो भी है ना, ओनर हो गया जो फाइल बनाता है। दूसरा जो है ये बताता है कि ये ग्रुप का परमिशन है ना। तीसरा जो है अदर्स का परमिशन है। तो देखो, ये बाय डिफॉल्ट परमिशन है। ठीक है, मतलब 777 मतलब सबको, यूजर को भी, ग्रुप को भी और अदर को फुल का फुल परमिशन होना चाहिए। अगर मैं कोई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज जैसे फाइल होता है तो इसमें एग्जीक्यूट छोड़ के रीड और राइट दोनों सबको होना चाहिए ना। रीड राइट एंड इसको भी रीड राइट, ये तीनों परमिशन, मतलब रीड और राइट होना, एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए इस फाइल के ऊपर। ये डिफॉल्ट परमिशन होता है एक्चुअली। ठीक है, अब जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो ऐसा तो परमिशन होता नहीं है, इसमें कुछ और ही कम परमिशन होता है, जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलो अभी तो समझते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो डिफॉल्ट परमिशन होता है, इसमें से जब मैं यू मास्क करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो यू मास्क इसलिए होता है कि मैं इसको सिक्योर कर सकूं। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा परमिशन दे दिया तो आप समझो कि मैंने कोई फाइल डायरेक्टरी बनाई, किसी फाइल को बनाया, उसको आप जाके उसको डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि राइट परमिशन आपको है, रीड और राइट दोनों है, तो मैं आप जाके डिलीट कर लोगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा इसको कि मैं यू मास्क, एक कॉन्सेप्ट होता है, हर यूजर के लिए एक यू मास्क सेट करता है एडमिन। ठीक है, या आप खुद भी सेट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपकी फाइल, डिफॉल्ट फाइल क्रिएट होंगी। ठीक है, ताकि जो है आपका ये जो डिफॉल्ट परमिशन के साथ कोई लो है जो लोग गड़बड़ न कर सके। क्योंकि देखो, अगर अदर है, अगर वो ग्रुप में भी नहीं है बंदा, अगर कोई अदर यूजर भी है किसी और ग्रुप का, वो भी देखो डायरेक्टरी में रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, मतलब वो डायरेक्टरी के अंदर जा सकता है, चेक कर सकता है और फाइल को डिलीट भी कर सकता है। क्योंकि देखो, अगर कोई फाइल है तो उसको अदर को भी रीड और राइट एग्जीक्यूट, रीड और राइट परमिशन है, मतलब वो डिलीट भी कर सकता है इस फाइल को। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है, इसीलिए यू मास्क का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अपन पुटी में जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं एलएस करता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम लोग कल जो फाइल, ये डायरेक्टरी बनाया था ना, परमिशन, इसके अंदर जाते हैं। अब देखो, ये कुछ तो हमारी ऑर्डिनरी फाइल है ये, और ये डायरेक्टरी फाइल है, ये दो डायरेक्टरी फाइल है। अब देखो, अगर इसमें आप देखोगे तो
यू बाय डिफॉल्ट, अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक ना नया ही बना लेता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं ऑर्डिनरी फाइल पहले बनाता हूँ, तो मैं टच बोलता हूँ, ठीक है, सेम थिंग, मैं a डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो लिख देते हैं। और एक और मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ, डायरेक्टरी में मैं बनाता हूँ मेक डी आई आर, और इसको बोलता हूँ कि चलो ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ डायरेक्टरी थ्री, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते हैं। अब देखो मैं इसका परमिशन डिफॉल्ट वाला दिखाता हूँ। अब देखो हमने ये बनाया, कौन सा, ये दोनों बनाए ना, अभी अभी जस्ट बनाया, देखो। अब देखो इसमें बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या है, अभी इसका देखते हैं, यू मास्क कितना, तो यू मास्क कुछ और ही सेट है एक्चुअली, ठीक है, मैंने सेट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। एक्चुअली मेरा जो सेट था वो यू मास्क 0 0 0 2 था एक्चुअली, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ इसको ना, जब लॉग इन करते हैं ना, तो मेरा जो परमिशन है वो ऐसा सेट था एक्चुअली, मतलब जब मैं यू मास्क करता था तो ये था 0 0 0 2 एक्चुअली। उसको बताता हूँ ये क्या है एक्चुअली, ठीक है, और ये कैसे कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसको रिमूव कर देता हूँ यार, ये डॉट टी एक्स टी को, ठीक है। तो क्या होगा कि आर एम डी आई आर डायरेक्टरी थ्री, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कमांड्स आगे देखेंगे हम लोग, बट पहले तो मैं जस्ट कुछ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैं फिर से बनाता हूँ फाइल a डॉट टी एक्स, ठीक है, फिर मैं बनाता हूँ मेक डी आई आर थ्री, चलो पहले का डिलीट कर दिया, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नए परमिशन के साथ ये बनेंगे। अब देखो देखो, अभी ये बोल रहा है कि रीड राइट एंड रीड, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 6 6, और ये क्या है, ये 4 है, 6 6 4, बाय डिफॉल्ट इसका परमिशन 6 6 4 हो गया। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो फाइल है उसका 6 6 6 होना चाहिए, लेकिन 6 6 6 नहीं है, 6 6 4 है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो डायरेक्टरी का कितना होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, 7 7 7, मतलब फुल परमिशन होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट है तो 7 है, ग्रुप का भी 7 है, लेकिन जो अदर है उसका रीड एंड एग्जीक्यूट है, मतलब ये 5 है एक्चुअली, 4 एंड एग्जीक्यूट का 1 होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट का 1, तो 4 + 1 5। तो अब इसमें भी जो है परमिशन थोड़ा कम है एक्चुअली, ठीक है, और ये परफेक्ट है, क्योंकि अगर कोई अदर बंदा, समझो ग्रुप का छोड़ दो अभी, अगर कोई और बंदा आता है, ग्रुप का बंदा तो कोई भी करेगा नहीं कुछ ना, आप किसी ग्रुप में हो, किसी प्रोजेक्ट में कर रहे हो, तो वो क्यों डिलीट करेगा, ठीक है। मान लो कोई अदर बंदा है जो लॉग इन किया इस टर्मिनल पे, और वो आके अगर डिलीट करना भी चाहता है ना, तो देखो उसको रीड ओनली परमिशन है, ये लास्ट है अदर का, है ना, तो इसको रीड ओनली, मतलब वो फाइल को रीड कर सकता है, देख सकता है फाइल में लिखा क्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और अ, और ये देखो, जो फाइल है उसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, वो देखो रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट नहीं है, उसको परमिशन ही नहीं है, राइट परमिशन नहीं है, उस डिलीट नहीं कर सकता, उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए ये परमिशन जरूरी होता है, इसलिए यू मास्क का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं ना, अब ये समझाता हूँ ये है क्या एक्चुअली, तो ये देखो 6 6 4, और ये क्या है, 7 7 5, है ना, 6 6 4 7 7 5। और मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ यू मास्क का नंबर क्या है हमारा, यू मास्क का है 0 0 0 2, तो आपको एक्चुअली यही देखना चाहिए, इतना देखना चाहिए 0 0 2, ठीक है, 0 0 2 देखना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि यू मास्क का कंसेप्ट ये होता है कि मेरा जितना भी यू मास्क होता है, तो जब मेरी एक्चुअल फाइल क्रिएट होती है ना, उसमें से बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होता है उसमें से यू मास्क को हम लोग माइनस करते हैं एक्चुअली। यू मास्क का कितना था, 0 0 2 था, है ना। तो अब इसका एक्चुअल में परमिशन कितना हो गया, 6 में से जो, तो ये 6 6, और लास्ट में 6 में से 2 माइनस कर दिया तो ये 4 हो गया, 6 6 4। ये एक्चुअली ऑर्डिनरी फाइल के लिए, तो यही तो है, यहाँ पे परमिशन दिख रहा है ना आपको, एग्जैक्टली यही तो है, 6 6 और 4, क्योंकि रीड है ओनली, है ना, तो रीड का एक्चुअली 4 ही है, जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ है ना, ये वाला। तो ये जो है सेम चीज इसके लिए एप्लीकेबल होती है, इसमें से भी माइनस यू मास्क करते हैं। तो जब हमारी फाइल क्रिएट होती है ना, तो इसमें से यू मास्क जो नंबर जो भी सेट रहेगा, है ना, वो एक्चुअली ये हो जाता है। तो इसमें से तो 7 7 एंड 5, क्योंकि 7 - 2 एक्चुअली 5। तो ये परमिशन एक्चुअली हमारी डायरेक्टरी की होगी जब बाय डिफॉल्ट बनाते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं चाहता हूँ कि यार ना, मैं अपना यू मास्क हमेशा के लिए ऐसा सेट कर दूं कि जो अदर लोग रहे ना, मतलब हमारे ग्रुप में जो भी लोग हैं, या तो मैं ऐसे कुछ सीक्रेट फाइल पे काम कर रहा हूँ, चलो छोड़ो,
मैं मैं अपने ग्रुप वालों को भी कोई परमिशन नहीं देना चाहता हूँ, ना तो उनको ओपन करने का परमिशन देता हूँ, ना तो कुछ कुछ भी नहीं कर सकते उस फाइल के ऊपर, ठीक है, वो देख भी नहीं सकते उस फाइल के अंदर। तो मैं ऐसा यू मास्क सेट करता हूँ जिससे कि उनका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ग्रुप एज ए ओनर, ठीक है, ये क्या है 002, ये एक्चुअली अपना जैसे आप देखोगे यहाँ पे, हाँ, ठीक है, ये जो होता है हमारा ओनर का, यूजर का, ये होता है ग्रुप का, हाँ, और ये होता है क्या का, ये होता है अदर का, है ना, अदर। तो देखो अभी तक हम लोग अदर के साथ कर रहे थे क्योंकि ग्रुप को तो पूरा पूरा परमिशन दे ही रहे थे हम लोग, है ना। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैं ग्रुप को भी जीरो परमिशन दूंगा, ठीक है, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं दूंगा, और इसको भी नहीं दूंगा। तो मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर जीरो, फाइल के ऊपर जीरो करना है तो मुझे यहाँ पे 7 लिख दूंगा, यहाँ भी 7 लिख दूंगा, तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं, करेक्ट ना। तो एक्चुअली उसके जगह पे मैं ऐसा ही कुछ कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी तो 7 नहीं लिख सकता ना, यहाँ पे भी 7 नहीं लिख सकता। देखो बेयर मिनिमम परमिशन हमको देना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्चुअली 6 करना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो यहीं पे मेन चीज है, इफ यू वांट टू रिमूव others and group permission, okay, while creating a file, then what you do, you actually set umask, set umask। कितना सेट करना है, तो मैं अपने लिए तो ठीक रखूंगा, यूजर के लिए क्योंकि मैं तो ओनर हूं, ठीक है, तो मैं पूरा परमिशन रखूंगा। दूसरा, इनके लिए 6 और 6 करता हूँ, ओके, विच मीन्स अगर मैं इससे डिलीट माइनस करता हूँ तो ये इनको कुछ भी परमिशन परमिशन फाइल में परमिशन ही नहीं रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्चुअली कैसी फाइल बनती है, पहले तो हम सेट करते हैं। अब मैं इसको यू मास्क करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि 00 और सॉरी 066 कर देते हैं, ठीक है। देखो सेट हुआ कि नहीं, फिर यू मास्क करके देख लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली सेट हो गया ना। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि एक ऑर्डिनरी फाइल बनाता हूँ b.txt, ठीक है, ये बन गया। एक और मैं डायरेक्टरी भी बना देता हूँ, डायरेक्टरी 4। अब देखो क्या बन रहा है, क्या परमिशन लेके आ रहा है ये जब बनाते हैं हम लोग। तो अब देखो बहुत सही, शानदार, देखो आप, ये जो b.txt ये हमारी ऑर्डिनरी फाइल है जैसे कि मैंने बोला। अब इसमें देखोगे कि हमारा जो परमिशन है रीड राइट, ठीक है, सिर्फ ओनर को रीड राइट परमिशन है, ठीक है, लेकिन बाकी का ग्रुप और अदर को तो पूरा ही परमिशन हटा दिया, मतलब नो बडी कैन एक्चुअली ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। किसी को ये फाइल ओपन ही नहीं अलाउ होगी, इवन इफ दैट पर्सन इज आपके प्रोजेक्ट में काम करता है ना, ग्रुप में है, उसको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। देख लो सेम चीज मैंने डायरेक्टरी के साथ किया, तो डायरेक्टरी में मैंने ओपन रीड और राइट एग्जीक्यूट रीड और राइट परमिशन हटा दिया, मतलब इस फाइल को, इस डायरेक्टरी के अंदर वो बंदा जा ही नहीं सकता, है ना, वो कर ही नहीं सकता, मतलब इस डायरेक्टरी का कंटेंट नहीं देख पाएगा, जो भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारा जो है, ऐसे हम लोग जो है यूजर मास्क को करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आप चाहिए तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं, लेकिन पंगा क्या है कि अगर आप अभी सेट करोगे तो जैसे ही लॉग आउट करोगे ना सेशन, फिर से जब आओगे तो आपका बाय डिफॉल्ट जो यूजर मास्क रहेगा 002 है जो भी रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट वापस आ जाएगा। इसीलिए इसको जो है कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेट करना होता है। आप अपने एडमिन को बोल सकते हो कि आपको क्या यू मास्क यूजर मास्क चाहिए। जनरली ये हम बोलते नहीं है, आपका जो परमिशन है उसके हिसाब से एक ऑलरेडी एडमिन जब यूजर क्रिएट करता है तो ऑलरेडी आपके कॉन्फ़िगरेशन में डाल देता है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया हो सकता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो मैंने ये क्वेश्चन बोला था कि भाई कैसे किसी फाइल का डिफॉल्ट परमिशन कैसे डिसाइड होता है, तो यूजर मास्क को माइनस करते हैं उसमें से। यूजर मास्क का पूरा ही खेल है एक्चुअली, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन यूजर मास्क जो भी रहेगा उसके हिसाब से फाइल और डायरेक्टरी के परमिशन चेंज हो जाएंगे जब हम बनाएंगे। अब देखो, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार देखो, ये तो बाय डिफॉल्ट जब क्रिएट करते हैं ना, बाद में भी आप इसका परमिशन चेंज ही कर सकते हो, है कि नहीं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे बाय डिफॉल्ट बना दिया और बाद में आपको लगा कि नहीं यार ये जो फाइल है ना, ये मेरे ग्रुप वालों को भी चाहिए है एक्चुअली, तो मैं क्या करूंगा, सी एच मोड करूंगा और इनको करूंगा 7 7, और मैं भी चलो सबको दे देते हैं 7 7 7 कर देते हैं, सबको दे देते हैं एक्चुअली, ग्रुप और सारे लोगों को परमिशन। अब मैंने ये पूरा परमिशन दे दिया, देखो ये भी हो गया। देखो अब देखो इसमें रीड एग्जीक्यूट सबको दे दिया मैंने, ग्रुप और अदर्स को भी दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप दे ही सकते हो, लेकिन ये जब बाय डिफॉल्ट हम जब बनाते हैं फाइल ना, उस टाइम पे यूजर मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि
बाय डिफॉल्ट एक किसी परमिशन के साथ तो आनी चाहिए ना, तो इसीलिए ये होता है। ठीक है, चलो अब दूसरा चीज मैं आपको बोल रहा था कि एक और चीज देखेंगे, स्टिकी बिट। यार स्टिकी बिट ही बहुत अच्छी चीज है, अच्छी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली स्टिकी बिट क्या होता है। ये भी परमिशन के साथ ही काम करता है, अभी तक आपने देखा नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन मैं जैसे बताता हूँ आपको कि स्टिकी बिट ना एक फाइल और इसके ऊपर अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं जस्ट समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको पक्का। स्टिकी बिट, ठीक है, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं कि एक स्पेशल टाइप की एक बिट होती है। ठीक है, स्टिकी बिट मतलब एक सेकेंड, चलो मैं समझाता हूँ। इट इज ए बिट, इट इज ए इट इज अ परमिशन बिट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, परमिशन बिट। अभी ज्यादा नहीं समझते हैं, देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली। स्टिकी बिट का भी सेम कंसेप्ट होता है। ये क्या बोलता है स्टिकी बिट, कि अगर मैं किसी फाइल के लिए, मतलब ऑर्डिनरी फाइल, व्हेन आई से ना फाइल, फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी फाइल। ठीक है भाई, आप ये समझो गोइंग फॉरवर्ड, जब मैं डायरेक्टरी बोलता हूँ तो मैं डायरेक्टरी फोल्डर की बात करता हूँ। ठीक है, देखो स्टिकी बिट का कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर किसी फाइल को when we set it, when we set sticky bit for a file, for a file, then this file sticks around memory। ठीक है, अराउंड मेमोरी। ये एक्चुअली पहले बहुत यूज होता था। ठीक है, क्या होता था, जो फाइल हम लोग को बार बार चाहिए होता है ना, उस फाइल का हम स्टिकी बिट सेट करते हैं। तो वो जो फाइल होती है वो मेमोरी में ही रहती है, हमेशा इन मेमोरी में ही रहती है। वो एक्चुअली आपका एग्जीक्यूशन में रहती है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अभी तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो अभी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसका यूसेज थोड़ा कम हो गया। लेकिन डायरेक्टरी के लिए अभी भी हम लोग यूज करते हैं। तो अगर डायरेक्टरी का अगर हम स्टिकी बिट सेट कर देते हैं, when we set sticky bit, मैं दिखाऊंगा कैसे सेट होता है वो सब भी, अभी टेंशन नहीं लो, लेकिन आप जस्ट समझो इसको। व्हेन वी सेट स्टिकी बिट ऑफ ए डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी, देन नो वन कैन डिलीट दैट डायरेक्टरी। ठीक है, इवन इफ पर्सन हैव राइट परमिशन। जनरली अगर राइट परमिशन किसी को है तो कोई फाइल डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो अगर रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ परमिशन भी दे दिया, अगर स्टिकी बिट सेट है ना, तो कोई और जाके उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता। तो इसको एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाने के लिए हम लोग कभी कभी फाइल को स्टिकी बिट सेट कर देते हैं। देखते हैं यार, समझते हैं यहाँ पे कैसे होता है एक्चुअली। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे पास तो मेरा यूजर है तो इसमें शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं तो डिलीट कर पाऊंगा। लेकिन जनरली स्टिकी बिट वर्क्स फॉर अदर, एक्चुअली अदर देन यूजर ओनर बेसिकली। ठीक है, जब मैं इसे बोलता हूँ कि ls टी, लेट्स सी, मैं इसको स्टिकी बिट सेट करता हूँ। तो स्टिकी बिट सेट करने के लिए chmod जैसे परमिशन का ही करते हैं वैसे ही प्लस टी लिखते हैं। ठीक है, स्टिकी बिट के लिए अगर मैं इसको लिखूं कि b.txt, ठीक है, ये हो गया। और तो अब देखोगे यहाँ पे टी करके एक अलग से कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, पहले नहीं था ना उसमें, ये टी करके आ गया, मतलब इस फाइल के ऊपर स्टिकी बिट सेट है। और ये जनरली अभी बोल रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल फाइल है तो इसका अभी यूसेज कम हो गया, लेकिन इसके ऊपर सेट करते हैं। देखो अभी इसके ऊपर कोई टी नहीं है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी 4 के ऊपर। इसको भी मैं सेट करता हूँ, सेट प्लस टी। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है समझना एक्चुअली क्यों यूज करते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ भी टी आ गया है ना। अब देखो यार, मैं शायद अगर मैं रिमूव करूँ तो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ना मैं तो ओनर हूँ। लेट्स सी एक्चुअली rmdir 4 कैन नॉट रिमूव। ओके ओके, ऐसे नहीं करते हैं, rmdir लिखते हैं, है ना, rmdir ऐसे लिखते हैं। ये डिलीट हो गया, क्यों? क्योंकि मैं तो ओनर हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं डिलीट कर पा रहा हूँ। आगे हम देखेंगे कि मैं किसी और यूजर से अगर लॉगिन करके ना ट्राई करूंगा इसको, ये मतलब मैं आपको बताऊंगा, दो यूजर अगर रहते हैं यहाँ पे, तो अगर किसी फाइल के ऊपर स्टिकी बिट सेट है तो क्या आप उस फाइल को डिलीट, मतलब किसी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे मे बी बाद में कभी। ठीक है, बट आप समझो कि यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जनरली डायरेक्टरी के लिए अभी यूज होता है, ताकि वी कैन एक्चुअली अवॉइड एनी एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फोल्डर बेसिकली।
मतलब वो परमिशन तो एक है ही, वहाँ पे आप कर सकते हो, प्लस स्टिकी बिट भी सेट कर सकते हो जस्ट टू मेक इट मोर सिक्योर। ठीक है, चलो। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट, मतलब ये परमिशन, फाइल परमिशन के बारे में पिछला वीडियो और ये वीडियो अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो परमिशन के बारे में और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया, मतलब सब कुछ है इसमें। ठीक है, और आगे के वीडियो के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आगे का कॉन्सेप्ट बहुत कुछ सिखाना है आपको। ठीक है, पेशेंस रखो, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना के ऐसे आपको ये नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप और कहीं भी जाके रेफर करो। एक बार मेरी वीडियो देख लिए, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इतने डिटेल में बना रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैं एक काम करूंगा, आप ना आज असाइनमेंट दूंगा आपको। ठीक है, असाइनमेंट 2-3 असाइनमेंट दूंगा, आप ना उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में भेजना है एक्चुअली। ठीक है, तो उससे अच्छा रहेगा, आपको भी कुछ लर्निंग होगी। आज जो मैंने समझाया है ना, स्टिकी बिट और ये क्या बोलते हैं अपना ये यू मास्क, और इसके ऊपर मैं एक्चुअली कुछ असाइनमेंट दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना क्या असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां से एक्चुअली सॉल्व करना, आप खुद एक फाइल बनाना, सॉल्व करना, और मेरे को वो पूरा का पूरा कोड जो है आप इसमें चैट करना। ठीक है, कमेंट कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो फिर मेरे को लगेगा कि हाँ यार, आप सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। तो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो वन डायरेक्शनल बता रहा हूँ, आपको भी होना चाहिए ना, आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, तो आप वो कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड until then happy learning, god bless you, bye।